श्री अकाल, सबा खैर। मैं संदीप जैन आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सम ग्रेट थॉट्स ऑन टीचिंग्स बाय द ग्रेट फिलोसफर्स। टीचिंग, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो you know what, the teaching already inspires me always, but you know what, we have like some great thoughts by which we can know what actually the teaching is. Okay, बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो बहुत अंतर होता है, एक होता है like teaching और एक होता है learning. Both are different. Okay, when you teach somebody, you have like whole responsibility on your shoulder because you are creating a future of a country. You are like having the great liabilities. आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व होता है क्योंकि जिनको आप पढ़ा रहे हो वो आपको भविष्य बनाते हैं, और उन भविष्य को बनाने वाले के कंधों पर आपका बोझ जब हो तो जाहिर सी बात है टीचिंग करना इतना आसान काम भी नहीं है. इट्स रियली अ वेरी टफ जॉब, बट these are some of the great thoughts which are really given by our great philosophers, and I really like it by the core of my heart, and that's why I just want to let you know about these great thoughts. See, if you give me rice, I'll eat today. अगर आप मुझे चावल दोगे तो आज मैं आप उसको खा लूँगा, लेकिन अगर आप मुझे चावल कैसे ग्रो करते हैं, किस तरह से उसको उपजाते हैं, अगर ये सिखा दोगे तो शायद मैं जिंदगी भर खा लूँगा. मतलब ये कि सपोज करिए कि इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी को 1 रुपया देते हो और वो भी आपको 1 रुपया देता है, रिजल्ट बराबर होता है. लेकिन अगर आप किसी को एक ज्ञान देते हो और वो भी आपको एक ज्ञान देता है तो आप दोनों के पास 2 अलग अलग तरह के ज्ञान में हो जाते हैं. ओके, तो दूसरा वाला ज़्यादा बेनिफिटेड है. इसलिए किसी को ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए ताकि वो जिंदगी भर खुद से कमा के खा सके. महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ ये थॉट रियली बहुत ही हार्ट टचिंग है, और वाकई में अगर हर टीचर इस तरह के थॉट्स को समझने लग जाए तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाए. चलिए आते हैं दूसरे थॉट की ओर. अ गुड टीचर मस्ट नो हाउ टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द फील्ड ऑफ स्टडी फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल. बहुत से ऐसे टीचर होते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आती, क्लास में बहुत नॉइज करते हैं. एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने टॉपिक को, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, इतना इंटरेस्टिंग बना दे ताकि खुद ब खुद बच्चे शांत होकर उसको सुने. एस राधाकृष्णन के द्वारा दिया हुआ ये थॉट रियली बहुत ही रिमार्केबल थॉट है. अगर कि हर शिक्षक इस थॉट को गहराई से समझ ले तो शायद ना तो उसे कोई टॉपिक बोरिंग लगेगा और ना ही स्टूडेंट को लगेगा, क्योंकि ये कंप्लेन रहता है, दोनों तरफ से रहता है. टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, टीचर का कंप्लेन रहता है स्टूडेंट ध्यान नहीं देते. अरे भाई, ये आपके ऊपर ही है, एक टीचर के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि उस टॉपिक को कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है. मैं अपनी बात बताता हूँ. जब हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़ा करते थे तो लाइक हिस्ट्री के एक टीचर हुआ करते थे जो कि काफ़ी बोरिंग होते थे. हम लोगों ने मिल करके उनको भगा दिया. बाद में एक नए टीचर आए और उन्होंने उसी टॉपिक को जब पढ़ाया और इतना इंटरेस्टिंग, इतना हंसाकर कि उसमें एक नई जान डाल दी. ओके, so that is all up to the teacher कि how he can make some topic interesting. The third thought, the first principle of true teaching is that nothing can be taught. सही बात यह है, ये एकदम बिल्कुल सच्चाई ये है कि किसी सच्ची टीचिंग वही होती है कि कुछ भी आप किसी को सिखा नहीं सकते. श्री अरबिंदो के द्वारा दिया गया है, जो कि काफ़ी उनके संस्था चलती है हमारे इंडिया में, अरबिंदो आश्रम के रूप में. और उन्होंने ये बात कही थी, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, सिखाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है. ये नेचर होता है, लाइफ होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं. दीज थिंग्स टाउट अस, दीज थिंग्स लाइक दे जस्ट गिव अस मेनी थिंग्स. आप सोचोगे कि बुक पढ़ करके आप सारे ज्ञान हासिल कर सकते हो, इंटरनेट से सारे ज्ञान हासिल कर सकते हो. दिस मीन्स यू आर रियली इन डिलेमा. आप भ्रम में हैं. आपको सीखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. सीखने के लिए अनुभव की ज़रूरत होती है, जो कि हमें प्रॉब्लम्स सिखाता है, जो कि हमें लाइफ सिखाती है, जो कि हमें नेचर सिखाता है. तो नथिंग कैन बी टाउट, यू कैन लर्न इट बाय द प्रोसेस ऑफ दैट एज द टाइम पासेस. ओके, अगर किसी बच्चे को अगर आप बेसिक चीज़ें ना समझाओ तो ऐसा नहीं है कि बड़ा होकर वो बेसिक चीज़ जानेगा ही नहीं. लाइक सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये जानेगा ही नहीं. वो जानने लग जाता है
कैसे? बिकॉज ऑफ आवर लाइक सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग अराउंड अस, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ये सारी चीज़ें उसे ऑलरेडी सिखा देती है। अगर उसे मूलभूत ज्ञान ना हो, अगर वो कभी स्कूल नहीं गया, तो भी वो कुछ ना कुछ सीख जाता है। ओके, फोर्थ thought, those having torches will pass them to others. Allegory of Capes written by Plato, उसका ये पार्ट है। ये प्लेटो ने बहुत अच्छा ये रिपब्लिक बुक में ये बात कही है कि हम लोग क्या होता है कि जंजीरों से जकड़े हुए होते हैं और लाइट हमारे पीछे की तरफ होती है और हमें सिर्फ शैडो दिख रहा होता है और हम उस शैडो को ही रियलिटी मानते हैं और पीछे मुड़कर ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि बाहर जब हम निकलते हैं तो लाइट तो किसी और चीज से आ रही है, हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ एक इमेज है, वो रियलिटी नहीं है। वो टॉर्च हमारे ग्रेट फिलोसफर्स पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन हम उनकी ओर नहीं देख करके सिर्फ शैडो को देखते हैं, मतलब आपको कॉपीज को देखते हैं, इमिटेशन को देखते हैं, रियलिटी से तो दूर ही रहते हैं। प्लेटो ने ये जो बात कही है, दैट्स रियली द ग्रेट थिंग दैट आई जस्ट पर्सनली लाइक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बिकॉज कि वी मस्ट फॉलो अवर ग्रेट फिलोसफर्स, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव फेस्ड दो चैलेंजेस इन देयर लाइफ। उन्होंने फेस किया है, अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली है कि हमें उनसे सीखी हुई बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि हम सिर्फ इमिटेशन को फॉलो करते हैं, कट कॉपी पेस्ट को फॉलो करते हैं, वी जस्ट नेवर गो टुवर्ड्स द रियलिटी। दिस इज व्हाट सेड बाय द प्लेटो। You cannot teach a man anything, you can only help them to find it within himself. गैलीलियो ने थॉट कहा है कि आप किसी इंसान को कुछ सिखा नहीं सकते, उसके अंदर जो चीज़ ऑलरेडी है, ऑलरेडी वो चीज़ रहती है, बस टीचर का काम है उसको बाहर निकालना। मतलब ये कि आप ये मत सोचिए कि वो जानता नहीं है, he knows all that thing, but actually that is hidden in some corner of his, like some part of his brain, but a teacher find out that and take it out, उस थॉट को बाहर निकाल लेता है। ये गैलीलियो का कहना है एंड बहुत हद तक ये सही भी बात है। द मेडिक्योर टीचर टेल्स, मेडिक्योर टीचर का मतलब क्या होता है? जो मिडिल लेवल का टीचर होता है, जिसे बहुत ज़्यादा भी ज्ञान नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक ज्ञान है, वो सिर्फ बताता है। द गुड टीचर एक्सप्लेन, एक अच्छा टीचर एक्सप्लेन करता है, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता है। द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, जो बहुत अच्छा टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करके दिखाता है। लेकिन जो ग्रेट टीचर होगा दैट इंस्पायर, वो सिर्फ इंस्पायर करता है, यानी कि मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है। ओके, जैसे कि आपने फर्स्ट थॉट में भी देखा था ना कि अगर आप किसी को चावल उगाना सिखा दोगे ना, तो आप जिंदगी भर का उसका वो काम पूरा कर दोगे कि कमा के कैसे खाया जाता है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमें ऐसे इंस्पायर कर देगा, जो ये बता देगा कि हमें जिंदगी भर अपना कैसे भरण पोषण करना है। सो रियली विलियम आर्थर वार्ड के द्वारा ये दिया हुआ थॉट वाकई में काबिल तारीफ है एंड आई जस्ट रियली लाइक इट। नाउ आई एम इंडेप्टेड टू माई फादर। इंडेप्टेड का मतलब होता है ऋणी होना। मैं अपने पिता के लिए ऋणी हूँ कि उन्होंने हमें फॉर लिविंग, कि ये जीना सिखाया। ओके, बट टू माई टीचर फॉर लिविंग वेल, लेकिन अच्छे से जीना जो सिखाया वो हमारे टीचर ही होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे मेंटोर होते हैं। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोन ने ये जो थॉट दिया है वो वाकई में बहुत अच्छा दिया है। माँ बाप हमें पैदा कर देते हैं, मूलभूत ज्ञान भी दे देते हैं, लेकिन वो गुरु ही होता है जहाँ से जीवन शुरू होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट थॉट्स ऑन टीचिंग्स बाय द ग्रेट फिलोसफर्स। आई होप ये थॉट आपके अंदर जो भी टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसका दरवाजा जरूर खोला होगा, या कुछ आपकी आंखें जरूर खोली होगी रिगार्डिंग द योर ओल्ड थॉट्स रिलेटेड टू द टीचिंग्स। और मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और अपने बातों को वहाँ पे रखिए, ताकि हमें भी ये मौका मिले कि आपके दिल में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हार्ट। सो आई होप कि दिस वीडियो माइट हैव इंस्पायर्ड you. That's all for today. Me, Sandeep Jain, once again will meet you in the very next video. Till that, thank you very much.